नहीं 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 डैड, उसे इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक तो वहां अकेली है, मैं भी नहीं हूं उसके साथ, हाँ, और वो रूबल को नहीं जानती है, मैं जानता हूं उसको। अगर रूबल को ना किसी के खिलाफ खुन्नस हो जाए ना, तो उसका नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी। और वैसे भी ना पंखुड़ी के वो कोर्ट में कोई स्टेटमेंट देने से रूबल का कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। अनुज मामा बड़े से बड़ा लॉयर करके ना इस केस को जिंदगी भर चलाएंगे, जिंदगी भर। तो तू कहना क्या चाह रहा है? तू कहना चाह रहा है कि पंखुड़ी गलत है? डैड, मैं ये नहीं कह रहा कि पंखुड़ी जो कर रही है वो गलत करे, लेकिन इस वक्त ना उसकी सेफ्टी सही और गलत से ज्यादा मायने रखती। आप प्लीज उसे फोन कीजिए और समझाइए कि वो जो कर रही है ना वो नहीं करे। मैं उससे कुछ नहीं समझाऊंगा, तुझे जो करना है तू कर। डैड, आप जानते हैं ना मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो फिर फिक्र भी मत करना उसकी, करने दे उसे जो करना है। मुझे इसका एटीट्यूड समझ में नहीं आता है यार। हाँ, खुद बात कर, मैं क्यों बात करूं? हेलो पापा, कैसे हैं आप? अब हाँ पंकु, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ पापा। और बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब भी ठीक ही हैं। अच्छा तो पंकु, तूने फिर क्या सोचा है? आई मीन, तू कोर्ट जाने वाली है? हाँ पापा, मैंने सोच लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वही करूंगी जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। यू नो व्हाट पंकु, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। और वैसे भी देख, ऐसे केसेस में ना कभी कुछ होता हवाता तो है नहीं। जानती हूँ पापा, और ये भी जानती हूँ कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, पर मैं अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। साथ ही इस लड़की को कोई समझाता क्यों नहीं कि कभी दिल की आवाज नहीं सुननी चाहिए, स्पेशली जब दिल की बात सुनने से ना किसी का बुरा हो। समझा पंकु, देख, हमने तो तुझे हमेशा सपोर्ट किया है ना इस बात को लेकर, और तू सही भी है, लेकिन तेरी चिंता होती है ना। और देख, ये केस में कुछ ज्यादा है भी नहीं। आई मीन, किसी को चोट भी नहीं लगी है, एवरीवन इज सेफ। मुझे पता है, और रूबल भैया से मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं है ना, और सब लोग परिवार में सच का साथ देते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना पापा? हाँ बेटा, समझ तो। टेक्स्ट बुक अकल है इसके, टेक्स्ट बुक अकल। दिल की आवाज, वो नागरिक का फर्ज सब समझती है, लेकिन उसकी जिद का ना लोगों पर क्या असर होगा वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है उसका। और कोई समझाए तो नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं समझेगी। नहीं, रहने दीजिए डैड, करने दीजिए जो उसे करना है। वैसे भी वो अपनी बात सुनेगी। अपना वो जो मेरा फैसला था ना उसे ना मिलने का, ना बात करने का, ना मुझे और भी सही लग रहा है। थैंक यू सो मच। डैड, आपने पंखुड़ी से बात की? क्या डिसाइड किया उसने? पता नहीं, पर सही गलत की समझ है उसमें, और वो जो डिसीजन लेगी मैं उसके साथ हूं। अरे, पंखुड़ी भी आ गई। नाना जी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी। सही सोचा है तुमने। वैसे यहां तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा डिसीजन है। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी तुमसे, तुम मीडिया के साथ वहां इंटरैक्ट नहीं करोगी। वो तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन तुम चुप रहोगे। वैसे भी मीडिया में यह बात फैल गई कि इस घर के बेटे के खिलाफ ही इस घर की बहू केस लड़ने जा रही है। तुम वहां मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दोगी। इज दैट क्लियर?
स्टेटमेंट तो तब देगी ना जब ये कोर्ट पहुंचेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें कितने बजे कोर्ट पहुंचना है? जी 12 बजे बुलाया है। अभी तो 9 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रूबल, तुम्हें भी तो 12 बजे ही कोर्ट में पहुंचना होगा ना? तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। नो थैंक्स दादाजी, मैं खुद आ जाऊंगा। और डैड, आप कैसे जा सकते हैं? 12 बजे हमारी शेयर होल्डर्स के साथ एनुअल मीटिंग है, आपका वहां रहना जरूरी है। ये बात तो सही है, मेरे बगैर मीटिंग हो नहीं पाएगी। तो फिर ये क्या अकेली जाएगी? अरे नहीं नहीं, ये अकेली क्यों जाएगी? मैं जाऊंगी इसके साथ। नहीं मासी, मैं अकेली चली जाऊंगी, आई मैनेज। नहीं, मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे साथ। पर मासी, आपको भी तो वो माउंटेनियरिंग क्लब की मीटिंग में जाना है ना? अरे एक दिन वहां नहीं जाऊंगी तो वो हिमालयाज हिलेंगे नहीं, वहीं के वहीं रहेंगे। यू नीड मी मोर, आई गो विद यू। मासी मैं चली जाऊंगी। पक्का? यू श्योर? ठीक है। शैंकी जी साहब जी। देखो, बाहर सतपाल होगा, उसे कहना कि पंखुड़ी को मेरी ही गाड़ी में लेकर जाए। ठीक है साहब। मैं कैसे जा सकता हूँ यार? नहीं हो सकता। लेकिन जाना चाहिए यार, अब वो अकेली। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। जाना तो चाहिए ना, पर हेलो, कहाँ जाने के लिए इतना सोच रहा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं? वो कोर्ट। तू कोर्ट जाएगा? हाँ, वो रूबल की केस की हियरिंग है ना, तो मैं सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो, you know what I mean, right? Yeah. I know what you mean. देख ले, जो तेरा दिल कहे कर। दिल तो कह रहा है कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए। You know, पर आज ऑफिस में भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। I mean, इतनी इंपॉर्टेंट है कि नानू सालों बाद आज ऑफिस आ रहे हैं उसके। लेकिन कोर्ट जाना ज्यादा जरूरी है। हेलो हेलो, बेटर फील करोगे? ये केस कोर्ट तक पहुंचना नहीं चाहिए। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन मेरे करियर के शुरुआत में मेरे नाम पर तो दाग लग ही जाएगा ना। हाँ यार, तू बराबर बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उस पंखुड़ी को मैं कोर्ट में जाने से रोक लूं तो उससे तो मैं निपट ही लूंगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? आंख बंद करके दादाजी उससे सपोर्ट कर रहे हैं। दिल तो करता है दोनों को सबक सिखाऊं, लेकिन काम डाउन बड़ी, काम डाउन। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है तुम्हारे दादा और तुम्हारी भाभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्लान बहुत अच्छा है, पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम्हारे दादा पे हमला कर पाओ और ऐन मौके पर वहां पहुंचो और उन गुंडों को तुम पिटो। फिर उसके बाद तुम्हारे दादा की नजर में तुम हीरो बन जाओगे। साउंड्स गुड। बड़े गुंडों का अरेंजमेंट कौन करेगा? तुम लोग कर सकते हो क्या? कर देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। देख, तू बस अपने दादा की गाड़ी का नंबर बता दे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, टाइम पर जरूर पहुंच जाना। डोंट वरी, आई विल बी ऑन टाइम। पर ये ध्यान रखना, किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन पंखुड़ी को भी तो रोकना होगा कोर्ट जाने से। व्हाट अबाउट हर? अब रोमियो, यू श्योर? डैड, आपको पता है ना लड़की कैसी है? उसको पक्का लग रहा होगा कि ओ मैं तो सब संभाल लूंगी, लेकिन ना उसे कुछ संभाला नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, ये सब ना उसके बस की बात नहीं है उसके बस की। पर हीरो, तू वहां जाके करेगा क्या? मतलब बात तो तू करने वाला है नहीं, तो हाँ, मैं बात नहीं करने वाला और उसके सामने भी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा कोर्ट जाना जरूरी है जस्ट टू इंश्योर कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। That's it. Yeah, tell me. बहुत सिंपल सी चीज करनी है। जिस गाड़ी में तेरी सो कॉल्ड भाभी कोर्ट जाने वाली है ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है।
पेट्रोल टैंकी में लीकेज क्रिएट करना है। उससे ये होगा कि गाड़ी कोर्ट पहुंचने से पहले ही रास्ते में रुक जाएगी। Done, dude. Our job is done. ये लड़का ना। Hey mom. अरे तुम कहाँ चले जाते हो बेटा? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्यों, क्या हुआ? पंखुड़ी को कोर्ट जाने से कैसे रोको, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Don't worry mom, इसका उपाय मुझे मिल गया है। क्या? बताओ ना। बताता हूँ। 2 काम करने थे, एक तो मैंने कर दिया है और दूसरा आपको करना है। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुझे लगा था तुम एक मां की विनती समझ लोगी बेटा, लेकिन तुम्हारा दिल तो पत्थर का बन चुका है। मैं जानती हूँ मामी जी, आपकी शिकायत अपनी जगह ठीक है, पर मुझे लगता है अगर अभी रूबल भैया को उनकी गलती रियलाइज नहीं कराई गई तो वो बाद में और भी बड़ी गलती करेंगे और ज्यादा फंस जाएंगे। मैं उन्हें उस बड़ी मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। लेकिन तुम सॉरी, मैं उठा देती हूँ। ये लो, तो तुम अदालत जाओगी, ठीक है? भगवान सब कुछ देख रहा है, क्योंकि आखिरी अदालत तो उसी की होती है ना। आर यू श्योर तुम्हारा अकेला कोर्ट जाना तुम्हें ठीक लग रहा है? जी नाना जी। और तुम कोर्ट के लिए कब निकल रहे हो? पहले कुछ खिला तो दो इसे, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना, और कोई चॉइस भी तो नहीं है। कोर्ट जा रहा है तो मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हम तो अभी निकल रहे हैं पंखुड़ी बेटा, मैं समझता हूं तुम्हें भी निकलना चाहिए। आओ। आज आदि ऑफिस आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफिस क्यों नहीं आएगा? आफ्टर ऑल आज की मीटिंग का टाइम उसी ने तो फिक्स किया है। ओह, कोर्ट में हियरिंग है इसलिए पूछ रहे हैं हम। मैं जानता हूं कि आदि ने कहा था कि वो पंखुड़ी से ना तो मिलेगा ना ही बात करेगा। मुझे विश्वास है कि वो अपनी बात पर टिकेगा, पर आज कोर्ट हियरिंग खत्म होने तक वो कोर्ट से नहीं हटेगा। आई डोंट थिंक सो दैट। अगर ऐसा होता तो वो मुझे इन्फॉर्म करता। आई एम श्योर वो ये मीटिंग टाइम पे ही अटेंड करेगा। हेलो। आई एम सॉरी मॉम, बट मुझे तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, राइट? कोई बात नहीं आती, अगर तुम्हें कोर्ट जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन नहीं, मैं उसके सामने आऊंगा ना, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन मेरा हियरिंग में रहना इज काइंड ऑफ, आप समझ रही है राइट? मैं मीटिंग मैनेज कर लूँ। थैंक यू मॉम।
वो हियरिंग खत्म होने तक कोर्ट में रुकना चाहता है, लेकिन वो पंखुड़ी से ना ही मिलेगा और ना ही उससे कोई बात करेगा। I told you so. क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? हमें लेट हो रहा है। पता नहीं मैडम, बाहर निकल कर देखता हूँ। मैडम वो गाड़ी का पेट्रोल लीकेज है, शायद इसीलिए गाड़ी बंद हो गई। कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ओके मैडम। पैसे कहाँ गए? और वो दूसरा काम ये है कि मैं चाहता हूँ पंखुड़ी के पर्स में से क्रेडिट कार्ड, पैसे सब निकाल दे। जाऊंगी कैसे? यहाँ है उसका मनी और उसका एटीएम। अगर मैं आपको टाइम पर उसके रूम में उसके पर्स से पैसे लेने नहीं भेजता तो ये नहीं हो पाता। ये था प्लान। हेलो पापा। हाँ बटरफ्लाई, पहुंच गई तू? नहीं पापा, वो गाड़ी खराब हो गई और वॉलेट भी नहीं है। तू एक काम कर, तू टैक्सी ले और कोर्ट के लिए निकल। पर पापा। अरे तू किराए के बारे में चिंता मत कर। अच्छा, मतलब आप है वहां? अरे मैं, तू सवाल मत कर बटरफ्लाई प्लीज। हाँ तू जस्ट कैच अ टैक्सी एंड गो, ओके? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, समझ ले, वहां कोई है बस। अब मैं सब कुछ कर लूंगा, तू जा, ओके? टैक्सी टैक्सी। What? वो कैब लेके निकल गई? अरे उसके पास में एक पैसा नहीं है, ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड। आई मेड श्योर ऑफ इट डूड। कार खराब होने के बाद उससे किसी का फोन आया था और वो कैब पकड़ के निकल गई। तो उसे रोक ना डूड, फोन पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? नहीं, मैं यहाँ पे दादाजी की गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ। तू पंखुड़ी को कैसे भी करके रोक। डोंट वरी, मैंने उसके कैब का नंबर देख लिया है, मैं उसे कोर्ट नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, कीप मी पोस्टेड प्लीज। ओह शिट, दादाजी की कार कहीं आगे नहीं निकल गई हो। पंखुड़ी के साथ आदित्य है, पर मैं भी वहां मौजूद होना चाहता हूं। क्या है बेटा, ये जो रूबल है उसके साथ तो लॉयर भी है, अनुज भी है। उसका बिहेवियर मुझे बहुत चिंतित किए हुए है। बहुत ही इंपल्सिव है वो कुछ भी कर सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट। अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी आज की मीटिंग आदि तो अटेंड नहीं कर पाएगा, तो बेटर है कि मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देती। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मीटिंग कैंसिल करने की जिम्मेदारी मेरी। श्योर। ड्राइवर, गाड़ी यूटर्न कर लो, हम ऑफिस नहीं कोर्ट जा रहे हैं। व्हाट? यूटर्न ले लिया? अरे यार, ये लोग कर क्या रहे हैं? नहीं, प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। तू उनका पीछा करते रहे। अरे कोई सुनसान जगह देख, उन्हें रोक और उन्हें अटैक कर। मैं आता हूं वहां पे, और प्लीज मुझे थोड़ी देर में फोन करते रहना, ऑलराइट? क्या? पैसे भी नहीं और एटीएम कार्ड भी नहीं है? ठीक है, डोंट वरी डैड, आई विल मेक श्योर कि मैं उसके सामने नहीं आऊंगा, लेकिन पैसे उस तक पहुंच जाएंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।